गरुड़ पुराण और सनातन धर्म के अनुसार किसी भी घर में बेटी का जन्म होना कोई आकस्मिक संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की सोची समझी योजना और माता पिता के संचित पुण्यों का परिणाम है। इस पौराणिक रहस्य को और अधिक गहराई, आध्यात्म और विस्तार से समझने के लिए नीचे दिए गए विभिन्न आयामों और अध्याय सारों को ध्यान से सुने। गरुड़ पुराण का संवाद। श्री कृष्ण का परम ज्ञान। गरुड़ पुराण में वर्जित कथा के अनुसार जब द्वापर युग में अर्जुन ने व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि संसार में संतानों के जन्म का रहस्य क्या है और प्रभु किन्हें कन्या रत्न का सुख देते हैं, तब मधुसूदन ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था। पात्रता की परीक्षा। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, बेटियां कोई साधारण भार नहीं होती। संसार में केवल वे ही माता पिता बेटी पाने के अधिकारी होते हैं जो उनके कोमल स्वाभिमान, उनकी गारिमा और उनके पालन पोषण का भार उठाने में सक्षम होते हैं। प्रेम और सात्विकता का वास। ईश्वर हर घर में बेटी नहीं भेजते। भगवान केवल उसी आंगन को चुनते हैं जहाँ का वातावरण प्रेम, दया, करुणा और सात्विकता से महकता हो। जिस घर में कलह, क्रोध और लालच का वास होता है, वहाँ साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा बेटी कभी जन्म नहीं लेती। कार्मिक रहस्य। 7 पीढ़ियों का उद्धार। गरुड़ पुराण में आत्मा के पुनर्जन्म और कर्मों के लेखा जोखा का बहुत बारीकी से वर्णन है। बेटी के जन्म को लेकर इसके कार्मिक पहलू बेहद रहस्यमयी हैं। पितृ ऋण से मुक्ति। हिंदू मान्यताओं और गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का पिता बनना मनुष्य के पिछले जन्मों के ऐसे ऋणों यानी कर्जों को चुकाने का माध्यम है जो केवल अत्यधिक समर्पण से ही पूरे हो सकते हैं। 7 पीढ़ियों का पुण्य। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह यानी कन्यादान अत्यंत श्रद्धा और धर्मपरायण तरीके से करता है, तो उसके इस एक महादान से उसकी पिछली और आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसी कारण से बेटी को मुक्ति का मार्ग भी कहा गया है। आत्माओं का उच्च चयन। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जब जीवात्मा नए शरीर की खोज में भटकती है, तो जो अत्यंत उच्च कोटि की शांत और सात्विक आत्माएं होती हैं, वे ही स्त्री योनि या बेटी के रूप में जन्म लेने का विकल्प चुनती हैं। गरुड़ पुराण का आचार कांड। गर्भ धारण का विज्ञान। दोस्तों, अब आप आगे पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण केवल एक परलौकिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसके आचार कांड में मानव जीवन की उत्पत्ति को लेकर बहुत गहरा आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दिया गया है। शुक्र और शोणित की प्रबलता। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ धारण के समय यदि पुरुष तत्व शुक्र बीज की प्रधानता होती है, तो पुत्र का जन्म होता है। वहीं यदि स्त्री तत्व शोणित या रज की अधिकता और प्रबलता होती है, तो पुत्री का जन्म होता है। रात्रियों का विशेष महत्व। मासिक धर्म की समाप्ति के बाद रात्रियों की गणना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं रात विषम रातें, ऑड नाइट्स। इन रातों में किए गए गर्भाधान से विदुषी, संस्कारी और कुल का नाम रोशन करने वाली
बेटियों का जन्म होता है। छठवीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात, सम रातें, इवन नाइट्स, इन रातों में गर्भाधान होने से पुत्र की प्राप्ति होती है। बेटी के आने से घर का ऐश्वर्य क्यों बढ़ता है? अक्सर समाज में यह अनुभव किया गया है कि बेटी के जन्म लेते ही पिता की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, घर के अटके काम बनने लगते हैं और दरिद्रता दूर भाग जाती है। गरुड़ पुराण इसके पीछे की आध्यात्मिक ऊर्जा को इस प्रकार स्पष्ट करता है। सुनिए, महालक्ष्मी का दूत। सनातन धर्म में बेटी को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों को सम्मिलित रूप माना गया है। वह अपने साथ अपने भाग्य का अन्न और ऐश्वर्य लेकर ही किसी घर में कदम रखती है। घर में ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव। बेटी के कोमल कदम जिस घर में पड़ते हैं, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी स्वतः ही खुद ही नष्ट होने लगती है और घर में सुख शांति का वास हो जाता है। गरुड़ पुराण का कड़ा संदेश। बेटी का अपमान महापाप। गरुड़ पुराण में यह भी बड़ी कठोरता से कहा गया है कि जो मनुष्य या परिवार ईश्वर के इस अनमोल उपहार बेटी का अनादर करते हैं, उन्हें इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नरक की प्राप्ति। जो लोग गर्भ में पल रही कन्या की हत्या करते हैं या बेटी के जन्म पर शोक मनाते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार वे घोर ब्रह्म हत्या के समान पाप के भागी बनते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें यमलोक के सबसे भयानक नरकों में से यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अगले जन्मों में दंड। जो पुरुष स्त्रियों या बेटियों को हीन भावना से देखते हैं और उनका सम्मान नहीं करते, उन्हें अगले जन्मों में पशु, पक्षी या रेंगने वाले जीवों की योनि में भटकना पड़ता है। निष्कर्ष, संक्षेप में कहें तो गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि बेटी का जन्म कोई साधारण बात नहीं है। यह ईश्वर का वह विशेष प्रसाद है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। दोस्तों, बेटी होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। बेटी लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं जो हर आंगन को महकाती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, धन्यवाद।